इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। लेसन नंबर 2। चलिए, जब हम लोग पढ़ते थे तब द सैम ऑफ लाइफ जो था, इसके जगह द ट्रू ब्यूटी नाम से एक पोएम हुआ करता था, वो हुआ करता था। सैम ऑफ लाइफ नहीं, सैम ऑफ लाइफ बाद में आया। चलिए ठीक है। अब इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है जो हमेशा आते रहते हैं। एक मैं अलग से आपको बता दूंगा, इसमें दो इंपॉर्टेंट है, तीसरा बता दूंगा मैं आपको, लेकिन दो इंपॉर्टेंट है। चलिए, वेरी गुड। द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टैंजा आर, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, लाइफ इज रियल, ये कई बार आता है, से लेकर ऑफ द सोल, यहां तक। लाइफ इज रियल से लेकर ऑफ द सोल, ये वाला जो स्टैंजा है बहुत बार आता है, रेगुलर आता रहता है, तो इसको तैयारी करवाते हैं। चलिए, लिखा सेंटेंस, राइट द नेम ऑफ द लेसन, ध्यान सुनिएगा, राइट द नेम ऑफ दिस पोएट who has composed the poem from which the above noted stanza has been chosen। ध्यान देना, मेरे पूछने का तरीका अलग है थोड़ा। राइट द नेम ऑफ दिस पोएट, राइट द नेम ऑफ दिस पोएट who has composed the poem from which the above noted stanza has been chosen। Write the name of this poet who has composed the poem from which the above noted stanza has been chosen। तुम्हें दिया सबको साफ साफ? मैंने कौन सा क्वेश्चन रिपीट किया है, एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूं, ध्यान सुनिए। क्वेश्चन जैसा पूछा है वो आंसर हमें वैसा ही देना चाहिए। राइट द नेम ऑफ दिस पोएट हु हैज कंपोज द पोएम फ्रॉम विच द अबव नोटेड स्टैंजा हैज बीन चूजन। बहुत अच्छी बात है तनु, आपको भी, आपको पता था, बहुत अच्छी बात है। और श्रेया पांडे को भी पता था। बेटा आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए, आप लोग जल्दी फटाफट। द नेम ऑफ दिस पोएट, ना गलत है, ऐसे नहीं बनेगा आशुतोष, इसका बनेगा द नेम ऑफ दिस पोएट, दिस पोएट इज HW लॉन्गफेलो, ठीक है, हु कंपोज्ड द पोएम कॉल्ड, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये, इस पोएट का नाम है यह, और इसने यह कविता कंपोज की है। आप ऐसे बता सकते हो। अच्छा, अभी तक ब्लॉक नहीं हुए हैं, रुकिए 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 रुकिए, जस्ट अ मिनट, मैं उनको ब्लॉक करता हूँ भाई साहब को। जस्ट अ मिनट रुकिए तो जरा, मैं भाई साहब को जरा ब्लॉक करूँ तो। आप लोग आंसर दीजिए, तब तक मैं ये IT गोल्ड को जरा ब्लॉक करता हूँ।
चलिए, एस डब्ल्यू लॉन्गफेलो was the poet of this poem. Very good. ठीक है, Longfellow was the poet of this poem. The Sum of Life from composed. ना तनुज थोड़ा गड़बड़ है आपका, तनुज थोड़ा सा आपका गड़बड़ है, इसको सही कर सकते हो आप। चलिए, अब उनका मैसेज नहीं आएगा, मैंने हटा दिया उनको, काफ़ी परेशान कर रहे थे ना। चलिए, ठीक है, चलिए मैं सबका पढ़ दे रहा हूँ, थोड़ा मैं उसके बिजी था, हो जाएगा। एच डब्ल्यू लॉन्गफेलो इज द पोएट ऑफ दिस पोएम हु कंपोज द पोएम। ठीक है, सही आंसर श्रेया मिश्रा। चलिए, Asutosh. S. W. Longfellow is the name of the poet who has composed the poem The Sum of Life from which the given stanza is taken. Very good answer. आशुतोष ने जो लिखा है, मतलब इनका नाम सरिका है, मैं आशुतोष बताता हूँ। आशुतोष ने बहुत अच्छा आंसर दिया है, वो सही आंसर है। चलिए अब आगे चलते हैं। पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड इन द गिवन स्टैंजा। राइमिंग वर्ड हमेशा आता ही रहता है रेगुलर, तो पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड यूज्ड इन दिस इन द गिवन स्टैंजा। आपको राइमिंग वर्ड बताना है जो स्टैंजा में दिया है, ठीक है। बताइए, पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड यूज्ड इन गिवन स्टैंजा। कौन से स्टैंजा में कौन से राइमिंग वर्ड है, मैं लाइन पढ़ दे रहा हूँ। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, ये एक लाइन है, दो लाइन नहीं है। गे एंड ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, दूसरी लाइन, एंड ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, तीसरा। दस थॉ आर्ट डू नॉट रिटर्निस्ट इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। बताइए, मैं फिर से पोएम रिपीट कर दे रहा हूँ। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। दस थॉ आर्ट टू डस्ट रिटर्निस्ट इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। इसमें राइमिंग वर्ड क्या है? नहीं बेटा, दुर्गेश कौशाम्बी मेरी। दुर्गेश आपने कहाँ आंसर दिया है? तनु आपका आंसर सही था। सम ऑफ लाइफ इज द नेम ऑफ दिस पोएट। पोएट नहीं होगा, पोएम होगा, ठीक है। तो सृष्टि पोएम होगा। एच डब्ल्यू लॉन्गफेलो को हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे और लॉन्ग को हम एल कैपिटल लिखेंगे, ठीक है। कंपोज द पोएम फ्रॉम विच द अबव नोटेड, ठीक है, सही है। गोल एंड सोल, दो, इसमें दो राइमिंग वर्ड हैं, एक अर्नेस्ट रिटर्निस्ट एक है और दूसरा है गोल सोल, ठीक है। तो जब इसको आशुतोष लिखोगे ना तो कैसे लिखोगे? ऐसे, पहला क्या था? अर्नेस्ट और रिटर्निस्ट,
और दूसरा था गोल सोल। यही है, इस तरीके से लिखोगे तो अच्छा रहेगा। आप एंड भी लगा सकते हो। चलो, वेरी गुड। इसमें 2 राइमिंग वर्ड्स हैं। चलिए अब और क्वेश्चन पूछते हैं। What is the message of the poet that he intend to give through this stanza? यानी जो स्टैंजा हमने देखा उसमें से पोएट हमें बताना क्या चाहते हैं, उनकी इच्छा क्या है, उनका मकसद क्या है इस 4 लाइन में हमें बताने की। तो ओवरऑल इन 4 लाइन का आपसे पूछा जा रहा है कि मतलब सिंपल, इन 4 लाइन का मतलब आप बता दो कि हो जाएगा। लिख दो, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। द पोएट द पोएट इंटेंड टू गिव इंफॉर्मेशन या सजेशन टू अस दैट। अब उसके बाद अपने हिसाब से लिखो, लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट। और पोयम की लाइन मत छाप दीजिएगा, आप अपने से लिखिएगा, ठीक है ना, टीचर समझ जाता है। चलिए, ये भी सही तरीका है आपका, सही तरीका है, वेरी गुड। अब IIT माई गोल का मैसेज तो नहीं आ रहा आप लोग को ना, बता दीजिएगा मुझे, क्या उनका मैसेज आप लोग को दिख रहा है? हाँ, चलिए ठीक है, मैंने उनको हाइड कर दिया, छुपा दिया है। तो मैंने सबको कहा था रिपोर्ट करने के लिए, तो आप लोग रिपोर्ट भी नहीं किए। द पोएट वॉन्टेड टू टेल अस दैट द लाइफ इज द रियलिटी, ठीक है। डेथ इज नॉट इट्स गोल एंड सोल इज इमॉर्टल। वेरी गुड आंसर है श्रेया मिश्रा, बट द रियलिटी होगा। चलिए ठीक है, दैट लगाना पड़ेगा। तो सृष्टि आपको दैट लगाना पड़ेगा। द मैसेज ऑफ द पोएट इज दैट our life is most valuable and that is not our ultimate goal। आपको यू हटाना पड़ेगा, ठीक है। our life is most important, वैल्यूबल या वेरिएबल, वैल्यूबल होगा, वेरिएबल नहीं होगा, वैल्यूबल होगा, ठीक है। तो क्या गड़बड़ी है आप में? द मैसेज ऑफ द पोएट, ये सही है। इज दैट आपको लगाना पड़ेगा, इज दैट आवर लाइफ इज मोस्ट वैल्यूबल एंड दैट इज नॉट अल्टीमेट ऑब्जेक्ट या गोल। चलिए ठीक है, मैंने हाइड कर दिया उनको चैनल से ही, तो उनका कमेंट दिखेगा ही नहीं, ठीक है ना। उनको मैंने हाइड ही कर दिया है। पहले मैं सोचा उनको ब्लॉक करके छोड़ दूँ, लेकिन ब्लॉक से वो माने नहीं, क्योंकि ब्लॉक एक आईडी से होता है ना, बाकी आईडी से वो चलता रहता है। तो बाकी आईडी से वो मुझे मैसेज कर रहे हैं, आप लोग मैसेज कर रहे थे, मैं देख नहीं पा रहा था क्योंकि मैंने ब्लॉक कर दिया। फिर जब मैंने दूसरे आईडी से देख रहा हूँ तो उसमें तो वो आ ही रहे हैं ऑनलाइन, वो जवाब दे रहे हैं। तब मैंने आप लोगों से कहा था भाई आप लोग रिपोर्ट करो, अदरवाइज मुझे हाइड ही करना पड़ेगा। तो मुझे उनको हाइड करना पड़ा। चलिए, through this stanza the poet want to tell us that life is valuable and based on reality। our body is mortal and not but our soul is immortal। very good answer श्रेया पांडे, ये भी आपका आंसर सही है। चलिए आगे चलते हैं। ये दूसरा वाला भी आप समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता रहता है। ये सोच लो 2019 और 2020 को मिला करके 5 बार आ चुका है। मतलब 14 सेट में से 5 सेट में नहीं, 4 सेट में तो आया ही है। मतलब 14 सेट में से 4 सेट में ये वाला क्वेश्चन आया है। लेट अस, लाइफ इज रियल 2 बार आया है, और वो मून लाइट वाला वो भी था 2 बार आया है, और सनलाइट वाला 1 बार आया है 2 साल के अंदर। लेट अस से लेकर
अभी तक सरोजनी नायडू वाला द विलेज सॉन्ग एक बार भी नहीं आया है, हो सकता है इस बार आ जाए। तो विलेज सॉन्ग को तैयार, क्योंकि पिछले साल ही विलेज सॉन्ग को जोड़ा गया है, तो विलेज सॉन्ग को जोड़े हुए सिर्फ 1 साल हुआ है, ये दूसरा साल है, तो हो सकता है इस साल आ जाए। तैयार रहिएगा आप लोग। लेट अस टू वेट। चलिए ठीक है, अब ये दिख रहा है आप लोग को, मैं इस तरह क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, जिसको आएगा वो जवाब दे, और इसको आप जरूर स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा। अब मैं इससे क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन तो आप सबको पता ही है, राइट द टाइटल ऑफ दिस पोएम फ्रॉम विच द अबव स्टैंजा हैज बीन टेकन एंड टेल द पोएट नेम। तो आप इसको बताइए, आपको बताने की जरूरत है नहीं। अब दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट हैज द वर्ल्ड बीन कंपेयर टू। दुनिया को किस चीज से कंपेयर किया गया है। व्हाट हैज द वर्ल्ड बीन कंपेयर टू, दुनिया को किस चीज से कंपेयर किया गया है इन स्टैंजा में। मैं स्टैंजा पढ़ के बता दे रहा हूँ। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग with the heart for any fate, still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait। इसमें ये कहाँ से आ गया। सॉरी गलती हो गई, मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया, गलती हो गई, ये गलत होगा। चलिए इसका आंसर बताइए। व्हाट शुड वी लर्न, व्हाट डज द पोएट मीन बाय द फ्रेज बी अप एंड डूइंग। बी अप एंड डूइंग एक फ्रेज है, एक इडियम है, इसका फ्रेज है, इडियम नहीं है, फ्रेज है, इसका मीनिंग क्या होगा। व्हाट डज द पोएट मीन बाय द फ्रेज बी अप एंड डूइंग। हाँ वही मुझसे गलती हो गई, तो गिव द क्या था, व्हाट डज द पोएट मीन बाय द फ्रेज बी अप एंड डूइंग। बी अप एंड डूइंग का मतलब क्या होता है, जल्दी बताइए। बी अप एंड डूइंग इसका मतलब क्या होता है। धन्यवाद श्रेया पांडे। ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि मैं इसको एकदम मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट करता तो आप पे ऐड ही नहीं आता, ठीक है। तो जो ऐड आते हैं उसी से भाई पैसे बनते हैं यूट्यूब पर। तो भाई या तो ऐड आए या तो प्रमोशन किया जाए, तो वो प्रमोशन तो मैं करता नहीं हूँ। प्रमोशन मुझे 2-3 आ जाते हैं मेरे, लेकिन मैं प्रमोशन नहीं करता हूँ। तो भाई पैसे तो कमाने हैं, लेकिन मैं प्रायोरिटी नॉर्मली देता हूँ बच्चों को, खासकर 10-12 को, अदरवाइज मैं प्रायोरिटी नहीं देता, ठीक है। तो प्रायोरिटी देता हूँ 10-12 को, 9-11 को भी देता हूँ, लेकिन क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता इसलिए मैं फुल्ली नहीं दे पाता। लेकिन मेरा सिंपल फंडा इतना है, जितना मुझे आता है उतना मुझे बताना है, ठीक है। उस तरीके से अगर पैसे कमाया जाए तो ठीक है, अच्छा ही है। लेकिन मेन जो प्रायोरिटी होती है, पहली प्रायोरिटी टीचर की, क्या कोई भी टीचर हो, पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए उसकी कि उसके बच्चों को आना चाहिए, उनके बच्चों को जिसको पढ़ा रहा है उनको समझ में आना चाहिए और उनके लिए काम करना चाहिए। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी आप ऐसे मान सकते हो। इसका आंसर बताइए जो मैंने पूछा है, जल्दी बताइए। बी अप एंड डूइंग इसका मतलब क्या होता है, जल्दी बताइए। बी अप एंड डूइंग मतलब क्या होता है। द पोएट मीन्स बाय द फ्रेज बी अप एंड डूइंग दैट एवरी, डूइंग के बाद आपको कॉमा लगाना था, डूइंग के बाद आपको इन्वर्टेड कॉमा बंद करना था, आपने नहीं लगाया श्रेया मिश्रा। दैट एवरीवन शुड बी कंसिस्टेंट इन इट्स लाइफ, इन हिज लाइफ और हर लाइफ। चलो इट्स लगा लो तभी सही है, इट्स सही है, गलत नहीं है। एंड वी शुड ऑलवेज डू आवर वर्क हार्ड विदाउट बीइंग टायर्ड। तो इतना विदाउट बीइंग टायर्ड ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नेक्स्ट लाइन पे लिखा हुआ है। बी अप एंड डूइंग का मतलब सिर्फ इतना है जितना आपने पहले बता दिया कि हम सबको प्रयास करते रहना चाहिए, कंसिस्टेंट, इतना ही आंसर इसका होगा। जैसे श्रेया पांडे ने लिखा है, इस बार श्रेया पांडे का आंसर ज़्यादा अच्छा है कंपेयर टू श्रेया मिश्रा, क्योंकि बेटा आपने ज़्यादा लिख दिया है। क्वेश्चन सिर्फ पूछा है, उस फ्रेज का मीनिंग पूछा है, तो आप सिर्फ उस फ्रेज का मीनिंग बताइए, आप पूरे पोएम का मत बताइए। चलिए अब आगे चलते हैं। अब इसी से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, व्हाट शुड वी लर्न फ्रॉम दिस स्टैंजा। तो जो श्रेया मिश्रा ने जो आंसर दिया है वही आंसर होगा जो मैं अभी पूछ रहा हूँ। व्हाट शुड वी लर्न फ्रॉम दिस स्टैंजा, तो बताने की जरूरत है नहीं, यही आंसर होगा जो श्रेया मिश्रा ने दिया है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ।
वॉट डू वी, ये तो हो गया। वॉट आर द राइमिंग वर्ड इन द गिवन स्टेंजा, कौन से राइमिंग वर्ड इस स्टेंजा में हैं। वॉट, और ये जो है कि इस स्टेंजा से हम क्या सीखते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो तैयार रहिएगा। वॉट डू वी लर्न फ्रॉम दिस स्टेंजा, ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन है व्हाट आर द राइमिंग वर्ड इन द गिवन स्टेंजा, कौन से राइमिंग वर्ड है जो स्टेंजा में दिया हुआ है, आपको ये बताना है, तो बताइए। मैं पढ़ दे रहा हूं। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विथ अ हार्ट फॉर एनी फेट, स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट। पहला लेट अस देन बी अप एंड डूइंग, दूसरा विथ अ हार्ट फ्रॉम एनी फेट, तीसरा स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, और चौथा लर्न टू लेबर एंड टू वेट। श्रेया मिश्रा ने लिखा है डूइंग एंड वेट, फेट एंड वेट, डूइंग एंड परसुइंग है बेटा, गलत हो गया आपका। डूइंग एंड परसुइंग, फेट एंड वेट आर द राइमिंग वर्ड इन द अबव स्टेंजा। बहुत अच्छा आंसर है, सही आंसर है। चलिए आगे बढ़े हम, और लोग और बताना चाहते हो तो बता सकते हैं, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं जल्दी। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, ये भी पूछता रहता है। व्हाट डज द पोएट मीन बाय द वर्ड्स विथ अ हार्ट फॉर एनी फेट। ध्यान दीजिएगा, पोएट जब ये कहते हैं विथ अ हार्ट फॉर एनी फेट, तो इसका मतलब क्या होता है पोएट का, ये बताइए। विथ क्या लिखा, व्हाट डज द पोएट मीन बाय द वर्ड विथ अ हार्ट फॉर एनी फेट, इसका मतलब चलो कोई बात नहीं, मैं समझ गया। अब इसका आंसर बताइए जो मैंने पूछा है। नहीं, ये गलत है, ये आंसर आप नहीं दे सकते श्रेया पांडे, ये आंसर नहीं होगा। विथ अ हार्ट फॉर एनी फेट, या तो आप इसको और बढ़ाइए, अदरवाइज अगर आप इतना ही आंसर लिखोगे तो गलत आंसर है श्रेया पांडे, आपको आधा नंबर में नहीं मिलेगा। अगर या तो इसको बढ़ाइए आप, या तो दूसरा आंसर लिखिए जल्दी। तब तक मैं थोड़ा पानी पी ले रहा हूँ ना, जल्दी इसका आंसर बताइए। जल्दी बताइए आप लोग आंसर, जो भी ऑनलाइन है जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। व्हाट डज द पोएट मीन बाय द वर्ड्स विद अ हार्ट फॉर एनी फेट, ये क्वेश्चन और हम क्या सीखते हैं इस स्टेंजा से, ये दोनों याद करिएगा, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तैयार रहिएगा। अगर ये स्टेंजा आता तो इन दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। जल्दी बताइए, व्हाट डज द पोएट मीन बाय द वर्ड विद अ हार्ट फॉर एनी फेट, मैं मीनिंग बता दे रहा हूँ तब समझोगे। लेट अस, चलिए तब हम लोग, देन तब, बी अप एंड डूइंग, हमें अपने आप को अप करना होगा, यानी हमें अपने काम को थोड़ा उठाना होगा, ठीक है, अपने लेवल को उठाना पड़ेगा और करना होगा काम। विद अ हार्ट फॉर एनी फेट, मतलब कैसी भी परिस्थिति आ जाए हमें अपना काम करते रहना होगा, अपने आप को बढ़ाना होगा, अर्थात अपने आप को, अपने लेवल को बढ़ाना होगा। स्टिल अचीविंग, स्टिल परस्यूइंग, और हमें अचीव करने के लिए काम करना होगा, और कुछ पाने के लिए, परस्यू करने के लिए, कुछ पाने के लिए हमें काम करना होगा। लर्न टू लेबर एंड टू वेट, और हमें सीखना होगा कि हम काम कैसे करें, कठिन परिश्रम कैसे करें, और हमें सीखना होगा कि हम कैसे इंतजार करना सीखें। इंतजार मतलब काम कर ले, उसका फल आए ना आए बाद में देखा जाएगा, लेकिन हम अपने मेहनत से अपना काम करें, ये पूरे 4 लाइन का मतलब है। फेट एंड वेट सही है श्रेया पांडे। It means that we should do our work with full of concentration without being disturbed from any condition, भी सर कह सकते हैं, हाँ कह सकते हैं, ठीक है। या इसको इस तरीके से कहा जा सकता है कि विथ अ हार्ट फॉर एनी फेट, वी शुड इन दिस
particular in these lines, the poet want to say that we should do our work without thinking about any other condition or any other रिजल्ट. बिना किसी रिजल्ट की चिंता किए हमें अपना काम करते रहना चाहिए. इसका मतलब ये है. चलिए, बहुत अच्छी आंसर है. अब हम चलते हैं द विलेज सॉन्ग पे. ये न्यू लेसन है, अभी 2 साल ही इसको आए हुए हैं. पिछले साल क्वेश्चन नहीं पूछा इससे, इस साल हो सकता है पूछिए. हाँ, एक और आपको बताना जरूरी था, मैं एक और बता दे रहा हूँ, उसको भी आप लोग तैयार करिएगा. वो मैं बता रहा हूँ, आपको तैयार करिएगा. ये है इन द वर्ल्ड, यहां से लेकर द स्ट्राइफ, ये वाला स्टेंजा तैयार कर लीजिएगा. हो सकता है अगर मान लो टीचर कुछ एक्सेप्शन देता है तो ये वाला दे सकता है. ठीक है ना, स्ट्राइफ वाला. So with a heart for any fate, the poet means that we should continue working with courage. We should not think that we will get whatever in our life, in our fate. यहाँ तक सही है श्रेया पांडे. आप जो लास्ट में आपने लिखा है उसको ऐसे भी लिख सकते हो आप कि we should not think that we will get whatever is it नहीं. We should not think what we will get. हम क्या पाएंगे हमें इसके बारे में नहीं सोचना है. We will get what we will get in result. रिजल्ट में हम क्या पाएंगे. यहाँ भाग्य नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे रिजल्ट. भाग्य से मतलब नहीं है हमें, यहाँ रिजल्ट से मतलब है.